अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स। आज इस वीडियो में हम शेयर करेंगे डिज़ाइनिंग सा स्लीव्स आप लोग किस तरह से तैयार कर सकते हैं। उसके साथ साथ ये नाइटी या फिर मैक्सी जो हम बोलते हैं वो किस तरह से हम लोग तैयार कर सकते हैं। यहाँ पे स्टिचिंग, कटिंग और जो डिज़ाइंस है वो सब मैं आप लोगों को मैं दिखाऊंगी। यहाँ पे कपड़े को हमने फोल्ड करके 14 इंच लिया है इसका चौड़ाई और 12 इंच हमने लिया है इसका लॉन्ग। ये आर्म होल के थोड़ा नीचे पे आएगा। अगर आप लोग चाहो तो यहाँ पे कम या फिर ज़्यादा ले सकते हो। आर्म होल के जो हमारी शोल्डर है वो हमने लिए हैं 7 इंचेस। 3 इंच हमने लिए हैं नेक के लिए और 7.5 इंच हम लेंगे आर्म होल के लिए। यहाँ पे ये जो नाइटी हम बना रहे हैं ये एक्सेल साइज़ के लिए है। सो आप लोग यहाँ पे एक्सेल साइज़ की जो है वो आप लोग इजीली इसको कर सकते हैं। और अगर इंचीज़ में मैं बताना चाहूँ तो इंचीज़ में होगा 40 से 42 इंच का ये है साइज़। तो चेस्ट के लिए हम लेंगे 11 इंच और 1 इंच हम एक्स्ट्रा लेंगे स्टिचिंग के लिए और 6 इंच हम लेंगे नेक, जो इसका लंबाई होगा नेक का। यहाँ पे मैं यू शेप का नेक रख रही हूँ क्योंकि इसके जो नाइटीज़ है अगर आप लोग स्क्वायर या फिर यू शेप में रखते हैं तो बहुत ही कंफर्टेबल होती है और दिखने में भी बहुत अच्छा लगता है। और ये जो नाइटीज़ है आप लोग चाहो तो जो न्यू मदर्स जो है वो भी इसको इजीली पहन सकते हैं। तो यहाँ पे हम आर्म होल के लिए यहाँ पे एक राउंड सा शेप दे दिए हैं और यहाँ पे हम लोग मार्क करेंगे जो 6.5 इंच मैंने लिया है, थोड़ा ज़्यादा लिया है पर आप लोग 6 इंच तक ले सकते हो। अगर चाहो तो इसको नंबर जो है वो बड़ा करके भी ले सकते हो, जो आप लोगों को पसंद आए। तो अब हम यहाँ पे एक राउंड शेप दे दिए हैं। फ्रंट और बैक दोनों हमारी सेम रहेगा और यहाँ पे मैंने 1 इंच एक्स्ट्रा मैंने ले लिया है। टोटल हो गई है हमारी यहाँ पे 12 इंच और यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन हम ड्रॉ कर देंगे। और यहाँ पे हमने 2 पीसेस को लिए हैं, फ्रंट और बैक दोनों को एक साथ हम यहाँ पे कटिंग करेंगे। तो ये है हमारा सेंटर वाला पार्ट। तो ये है यहाँ पे टोटल हो गई है 2 पीसेस। जो हमारी फ्रंट पीसेस बैक पार्ट है वो हमने निकाल लिए हैं। अब हम फ्रंट पीस पे 1/2 इंच तकरीबन यहाँ पे इस तरह से थोड़ा ज़्यादा कट कर देंगे इस तरह से। तो ये हो गई हमारी फ्रंट पार्ट। अब हम यहाँ पे लेंगे 9 इंच, लंबाई हमने लिए है 9 इंच, चौड़ाई हमने लिए है 9 इंच और यहाँ पर भी सेम हमने रखा है। 2 पीसेस को फोल्ड करके लिए हैं, आप लोग देख सकते हो। और यहाँ से हम मार्क करेंगे 11 इंच। ये होगा हमारा स्लीव्स। तो यहाँ पे हम 2.5 इंच पे मार्क किए हैं और 1 इंच यहाँ पे, 1 इंच यहाँ पे और यहाँ पे हम एक शेप देंगे जो हमारी हाथों का आर्म होल के लिए होगा। यहाँ पे ये जो नाइटी हम बना रहे हैं तकरीबन हमें लगा है 2 मीटर्स फैब्रिक, क्योंकि मैं चाह रही थी कि यहाँ पे बहुत सारे पैलेट्स हो, पहली बात। और सेकेंडली जो फैब्रिक मैंने लिए हैं इसका जो चौड़ा लंबाई है बहुत ज़्यादा था, सो यहाँ पे 2 मीटर हमने लिए हैं। वरना आप लोग चाहो तो इससे ज़्यादा भी ले सकते हैं। और इस टाइप की जो नाइटीज़ हैं अगर यहाँ पे ज़्यादा हो तो अच्छा लगता है और बहुत ही कंफर्टेबल है। और जो फैब्रिक मैंने लिए हैं ये कॉटन के साथ एकदम सॉफ्ट कॉटन जो होती है वो हमने लिए हैं। और हाथों का जो घेर है 6 इंच नॉर्मली हम लेते हैं और यहाँ पे हमने 1 इंच एक्स्ट्रा लिए हैं स्टिचिंग के लिए। और ये है फ्रंट पार्ट पे हमारी रहेगा स्लीव्स का इस तरह से। अब हम तैयार करेंगे हमारी जो डिज़ाइंस है वो। तो यहाँ पे मैंने 2 स्ट्रिप कटिंग कर लिए हैं। तो इस तरह से हमें क्या करना है, सबसे पहले दोनों को एक लॉन्ग स्ट्रिप तैयार करना है। तो यहाँ पे हम स्टिच करने के बाद इस तरह से रिजल्ट आएगा। तो हम इसको बनाने के बाद यहाँ पे फोल्ड करके स्टिच करेंगे। यहाँ पे फोल्ड करने के बाद इसको घुमाकर राइट तरफ ले आएंगे। ले आकर यहाँ पे हम छोटे छोटे करके जो हमारी बोन्स होती है वो बनाएंगे। और जो हमारी बॉर्डर होगा
उसके लिए हमने क्या किया है, यहाँ पे फैब्रिक को हमने इस तरह से फोल्ड करके लिए हैं और इसको हम कट कर देंगे। यहाँ पे तकरीबन हमने लिए है 3 इंच का चौड़ाई हमने लिए है और लंबाई हमने लिए है जितना हमारी स्लीव्स का घेर आता है उतना। तो इसको हम सेपरेट कर लेते हैं और ये पार्ट को हम यहाँ पे रखेंगे और यहाँ पे हमारी जो ब्रोज हम तैयार करेंगे उसको लगाएंगे इस तरह से। तो मैं अब स्टिचिंग का तरीका भी आप लोगों को बताते जाऊंगी। तो ये है हमारी डोरी जो हमने स्टिच करके हम लोगों को इसको घुमा के राइट तरफ ले आना होगा। इस तरह से ले आने के बाद इसको हम अच्छी तरह से आयरन कर लेंगे सेंटर पे रख के। जो हमारा स्टिच है उसको सेंटर पे रख के हम यहाँ पे इस तरह से स्टिच कर लेंगे, आयरन कर लेंगे। तो यहाँ पे हमारी आयरन हो गई है। अब हम यहाँ पे बोस को बना लेंगे और उससे पहले यहाँ पे ही 2 फैब्रिक हमने लिए हैं। ये हमारी जो चेस्ट पे जो होल्स होगी, जो ओपन वाला पार्ट होगा नाइटी का, उसके लिए हम ये तैयार कर रहे हैं। अगर आप लोग चाहो तो यहाँ पे आप लोग जो हमारी जिपर्स होती है वो भी लगा सकते हो या फिर बॉटम्स जो है वो भी लगा सकते हो। सो ये बहुत ही सिंपल तरीका है, तो इसीलिए मैंने प्रेफर करूँगी जो लोग इजीली करना चाहो तो यहाँ पे आप लोग ज़िपर लगा सकते हो, बट यहाँ पे मैं जो बॉटम्स है वो लगाऊंगी। तो यहाँ पे तकरीबन 2.5 इंच का मैंने इस चौड़ाई लेकर यहाँ पे छोटे छोटे करके कट कर देना है। कट करने के बाद हम एक धागे को इस तरह से सेंटर पे हम लगा के एक पर्ल को सेट कर देंगे। मीडियम साइज का पर्ल हम लेंगे, इस तरह से लेके हम यहाँ पे इसको स्टिच कर देंगे। यहाँ पे मैं आप लोगों को एक करके दिखाती हूँ तो आप लोगों को समझ में आएगा किस तरह से मैंने यहाँ पे किया है। बहुत ही सिंपल और बहुत ही आसान तरीका है। तो इसको हम घुमा के इसको अच्छी तरह से टाइट कर लेंगे। तो इसी तरह से हमारी जो और पीसेस हैं उसको हम लोगों को कंप्लीट करना है। कंप्लीट करने के बाद ये जो पार्ट है हम यहाँ पे पिन देकर इसको ब्लॉक कर देंगे इस तरह से। और अब हम क्या करेंगे, और दूसरा फैब्रिक हमने लिए हैं जो हमारी नेक के लिए है। नेक का जो मेज़रमेंट हमने लिए था पहले, ठीक वैसा ही मेज़रमेंट मैंने बॉक्रोम को कटिंग किया है। करने के बाद यहाँ पे आयरन करके फैब्रिक के ऊपर अच्छी तरह से हमने लगा लिया है। और अब हम यहाँ पे तकरीबन 1 इंच का स्पेस छोड़ के हम इसको कट कर लिया है। अब हम जो हमारी टॉप पार्ट का पार्ट है इसके ऊपर इस तरह से रख के पिन से चारों तरफ से यहाँ पे ब्लॉक कर देंगे। करने के बाद हम यहाँ पे स्टिचिंग करेंगे। सेम वे पे हम बैक साइड जो है वहाँ पर भी हम लोग सेम काम करेंगे। तो ये हमारी स्टिचिंग हम कर रहे हैं। और अब हम क्या करेंगे, जहाँ जहाँ पे हमारी राउंड सा शेप आया है वहाँ वहाँ पे हम छोटे छोटे करके कट कर देंगे और एक्स्ट्रा फैब्रिक को हमको कट करके निकालना है। तो हो गई है। अब हम क्या करेंगे, हमारी जो फ्रंट पार्ट है यहाँ पे हम लोगों को बॉटम्स की जो होल्स होती है वो हम लोगों को तैयार करना है। तो इसलिए मैं सेंटर पे इस तरह से 1 इंच का स्पेस छोड़ के हम कट कर दिए हैं, आप लोग देख सकते हो। अब हम क्या करेंगे, इसके ऊपर ये जो पार्ट है यहाँ पे एक फोल्ड करके हम लोग स्टिच कर देंगे इस तरह से। जो हम कहते हैं चाप स्टिच जो है वो हम लोग यहाँ पे कर लेंगे। तो यहाँ पे हमने चाप स्टिच को दे दिए हैं। उसके बाद हम यहाँ पे जो हमारी बॉटम्स है वो उसको लगा लेंगे। यहाँ पे जो हमारी बॉटम लगाने की जो तरीका है वो आप लोगों को थोड़ा मैं दिखा देती हूँ तो आप लोगों को समझ में आएगा।
जो हमने फैब्रिक को फोल्ड किए थे आयरन करके, उसको हम इसके ऊपर इस तरह से रख देंगे और ऊपर से थोड़ा एक्स्ट्रा फैब्रिक हम छोड़ देंगे। देखिए यहाँ पे एक स्टिच कर देंगे जहाँ तक हमारा कटिंग था। सेम वे पे हम दूसरा वाला जो पार्ट है वहाँ पर भी स्टिचिंग कर देंगे और नीचे तक हम स्टिच कर लेंगे। तो यहाँ पे हो गई है। अब हम स्टिच कर लेंगे हमारी जो स्लीवलेस है उसको। तो यहाँ पे हमारी जो ब्रोज है वो हम लोग यहाँ पे स्टिचिंग कर रहे हैं। स्टिचिंग करने के बाद जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है वो हम लोग कटिंग कर देंगे और यहाँ पे इतना फैब्रिक लेके हम लोगों को स्टिच करना है जहाँ पे हम लोग 2 बार फोल्ड कर सके। तो यहाँ पे हमने तकरीबन ½ इंच के जैसे हमने छोड़ दिए थे, तो वो जो ½ इंच है उसको फोल्ड करके हमने यहाँ पे एक चाप स्टिच लगा दिया है और यहाँ पे 2 स्टिच हम देंगे जो हमारी साइड पे होगा। तो इससे होगा क्या, अच्छी तरह से ये जो बॉर्डर है वो हार्ड रहेगा और फ्लैट होके रहेगा। सेम वे पे हम लोग यहाँ पर भी सेम काम करेंगे। इस तरह से 2 बार फोल्ड कर स्टिचिंग करेंगे। स्टिचिंग के बाद एक फोल्ड करके हम लोग यहाँ पे इसको कंप्लीट करना है। यहाँ पे तकरीबन हमने जो ब्रोज है वो लगाया है 7 से 8 पीसेस का लगाया है। आप लोग कम या फिर ज़्यादा यहाँ पे कर सकते हो जितना आप लोगों को पसंद। अगर आप लोग इससे छोटा करके ब्रोज लगाना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो और बिग साइज़ का भी लगाना चाहते हो तो वो भी आप लोग इजीली यहाँ पे लगा सकते हो। तीनों तरीके ही बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। तो हमने यहाँ पे फोल्ड करके लिए हैं 2 बार और यहाँ पे स्टिच कर दिए हैं 2 साइडों पे। तो यहाँ पे हमारी हो गई है हमारी जो स्लीवलेस है उसका डिज़ाइन। तो आप लोगों को मैं इसको खोल के दिखाती हूँ इस तरह से। अब हमें क्या करना है, इसको सिर्फ हमारी जो ड्रेस है या फिर कुर्ती पे कोई भी स्लीवलेस आप लोग इसको बना सकते हो कोई भी ड्रेस के लिए। तो हमारी ये हो गई है। अब हम क्या करेंगे, हमारी जो फ्रंट पार्ट है, जो हमारी टॉप पार्ट है, वो हम यहाँ पे एक स्ट्रिप लिए हैं और उसको जिगजैग स्टिच से हम बॉर्डर को स्टिचिंग कर दिए हैं और फ्रंट से हम छोटे छोटे करके पैलेट्स दे रहे हैं। ये तकरीबन 1 इंच का है। ये पार्ट है जो हमारी होल्स हमने लगाए थे, होल जो बॉटम्स के, ठीक इसके फ्रंट पे होगा। सो इस तरह से हम इसको कट कर लिए हैं, सॉरी यहाँ पे हमने पिन से ब्लॉक कर लिए हैं और अब हम इसको स्टिच कर देंगे। इसी तरह से हमारी जो फ्रंट पार्ट है इसको कंप्लीट कर लेंगे और ये जो पैलेट्स हम दे रहे हैं ये सिर्फ फ्रंट पार्ट पे ही रहेगा और जो बैक पार्ट है वो हमारी सिर्फ एक जॉइंट होगा स्टिचिंग के लिए, बस उतना ही। पर और पीछे वाला जॉइंट इसलिए होगा क्योंकि हम चाह रहे थे कि बहुत सारा पैलेट्स हो, इसीलिए। तो ये है नीचे का जो लेंथ है नाइटी का वो 37 इंचेस हमने लिए हैं लंबाई और चौड़ाई हमने लिए है जो हमारी मेज़रमेंट है उससे तकरीबन 5 इंच हमने एक्स्ट्रा लिया है। क्योंकि जो 5 इंच हमने एक्स्ट्रा लिए हैं वो हमने लिए हैं सिर्फ जो छोटे छोटे पैलेट्स हम देंगे चेस्ट के यहाँ पे उसके लिए, क्योंकि अगर पैलेट्स हो 2 साइडों पे दिखने में बहुत अच्छा लगता है। तो यहाँ पे तकरीबन हमने दिए हैं दोनों साइडों पे 3 से 4 पैलेट्स करके दिए हैं। तो ये है हमारा फ्रंट पार्ट जो हम लोग स्टिच कर रहे हैं। नॉर्मल स्टिच के बाद एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट करके हम यहाँ पे जिगजैग स्टिच देके कंप्लीट कर लेंगे। स्लीवलेस को अटैच कर लेंगे और जो हमारी बॉडी है जब ये कंप्लीट हो जाएगा बॉडी को स्टिच करके नीचे से हम जो हमारी लंबाई है नीचे का जो पार्ट है वो हम लोगों को 2 बार फोल्ड करके स्टिच करना है और जहाँ जहाँ पे हमने पैलेट्स दिए हैं वहाँ पे हम लोगों को एक चाप स्टिच देना है। इससे होगा क्या, जो पैलेट्स है वो अच्छी तरह से फ्रंट पे फ्लैट होके रहेगा और दिखने में अच्छा लगेगा, वरना ये उठा रहेगा और दिखने में अच्छा नहीं लगता है, बहुत ही ख़राब दिखता है। सो यहाँ पे हमारी ये हो गई है चाप स्टिच।
अब हम लोग सिर्फ स्लीव्स को अटैच करेंगे, बॉडी को स्टिचिंग करेंगे और जो हमारी बॉटम्स हैं उसको हम स्टिच कर लेंगे। तो ये है ड्रेस का नीचे के पार्ट जो हमें 2 बार फोल्ड करके स्टिच करना है। सो थैंक यू सो मच गाइस मेरी ये वीडियो देखने के लिए। अगर मेरी ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट करना और सब्सक्राइब करना मेरी चैनल को। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़। बाय।